कि इंशाल्लाह कलर का काम शुरू होने वाला है। वाइट प्लास्ट ये वाली। अब्बू कह रहे वाह अम्मी ने तो न्यू सूट पहना हुआ है। अंदर डालिए हमने मिट्टी, लेकिन ये यहाँ से ये आई पड़ी है, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। काम होता रहता है, वो आप लोगों से शेयर करते रहते हैं। टैप जरा सा टूटा हुआ है, वो भी सेट करवाना है। हुए हैं, आप लोगों को पता है वो वाला आया था, पूरा फर्श का बेड़ा गर्क हो गया था। ऐसे ये नारा है, नारा पगार जबरदस्त है। अच्छा आपने देखा है, कहते हैं कितने दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए अभी तक से। जिशान में से कौन सा फलूदा निकल रहा है? उनके पास जो फट्टी होती है। वैसे अगर नाचबा करना हो तो फिर मिस्त्री कहाँ गए? मिस्त्री तो चले गए थे। एंड हो रहा है यार, क्या बात है। आपके घर आपकी नानी क्यों नहीं टिकती, क्या मसला है? अभी नहीं हो आप? नहीं कल क्या आग जलाई थी, रात से दिए थे जो 2-2 बोतलें शैम्पू की लेके बैठी हो। दिया था। हाँ दिया था। वो किसके पास? नानी रोटी मांग रही हैं, वो बोल रही हैं कि उन्होंने कहा ये थोड़ी सी है, मैं इधर चूल्हा पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से शाम का टाइम है, शाम वाला व्लॉग हमारा हो गया है शुरू। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो सुबह वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था अम्मी धो रही थी कपड़े। ये देखें यहाँ पे इतने सारे कपड़े धोए थे। ये वाला भी एक लाइन फुल हुई पड़ी है और ये वाली भी एक लाइन फुल हुई पड़ी थी। एक मैंने उतार दी है, अभी एक उतारनी। वाह अम्मी ने तो न्यू सूट पहना हुआ है। सब लोग कमेंट्स करते थे मोटे सूट पहने हुए हैं, मोटे सूट पहने हुए हैं। चेक करें न्यू वो क्या बोलते हैं पतले सूट लेके हैं, अभी अम्मी ने पहन भी लिया। लॉन वाले। हाँ जी। 2 सूट सिलाई हुए पड़े थे, मैंने कहा दे दो, मैं ना गर्मी में मर रही हूँ। फिर आपकी खाला ने कहा अभी दे रही हूँ, अभी पहनना आज ही। मैंने कहा चलो आज पहन लूंगी। सही है, हाँ पहनने के लिए ही सिलवाए हैं तो पहनेगी ना। चलें जी, ये देखें आप लोगों के कमेंट्स आते थे ये पतला सूट पहन लिया है। पहले बताते रहते थे हम लोग भी कि क्या बोलते हैं कपड़े अम्मी के पास है नहीं और ना हमारे पास फुर्सत थी लेने की। फिर जैसे ही पैसे शैसे हुए हैं तो फिर अम्मी को सूट दिला दिए थे, आपको पता है वो अम्मी ने सिलवा लिए हैं और पहने हुए भी हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हो गया अम्मी? इतनी मेहनत करके धोते हैं, ये क्या कर दिया? वो आए थे ना, वो सिस्टर सिराज आई थी और चाचा गफूर भी, और साथ में थी वो अक्सा शहद वालों की बेटी अक्सा। उन्होंने ना वो गंबले भर भर के उधर डालती रही, हमने बाद में देखा। क्या यार चेक करें, इतनी मेहनत से करते हैं। ये बच्चे कभी आते हैं ना तो वो बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। ऐसी है लेस वाली, ये उतरती भी नहीं है, चिपक जाती है बिल्कुल। हाँ जी। वो देखें वो वहाँ पे गमले भर भर के उधर डालती रही है। वाह वाह, चलो ये शुक्र है कि एक जगह पे डाली है, इधर उधर बिखेरी नहीं है। एक जगह पे ढिगड़ी लगा के रख दी। चला सुबह फिर हाँ पानी वानी तो लगाते रहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मिस्त्री साहब ने कहा है कि इसको 2-3 दिन जो है ना अच्छी तरह तर करना है। तो जैसे पानी शानी लगाएंगे इसको भी इंशाल्लाह साफ़ कर देंगे। उसके बाद ये एक न्यू सीन चेक करें, यहाँ पे इनके अंदर डाली है हमने मिट्टी, लेकिन ये यहाँ से सुराख हो गया है तो पानी चला गया नीचे। और इसमें भी आई थिंक, हाँ ये देखें इसमें भी सुराख हो गया। ये जो है ना एक ये वाला और एक वो वाला, इन दोनों में सुराख हो गए हैं और पानी घुस गया नीचे ज़मीन में। ये नहीं इधर उधर चला गया, नीचे ज़मीन में घुस गया पानी। और ये नहीं सबका नहीं हुआ, इसका नहीं है, उसका भी नहीं है। वो जो पीछे वाली ज़मीन है ना उधर वाली, वो आपको पता है पहले ही दल दल बनी हुई थी इसलिए। किधर है? हाँ इसका भी है थोड़ा थोड़ा, उसका नहीं हुआ। अभी वो पानी एक बार लगा दिया है ना, कुछ गीली हो गई है, फिर इंशाल्लाह अगली बार थोड़ा दबा के फिर पानी लगाएंगे। जहाँ से लीक वीक होता है वहाँ से सेट करके फिर इंशाल्लाह। ये नीचे पानी चला जाता है ना, हम कहते हैं थोड़ा इधर पानी रहे, फिर पौधे शौधों की जड़ों में लग जाए ना, नहीं तो वो
सुराख निकलता है, नीचे से सारा पानी चला जाता है। और हमारी जो गुल दोपहरी पड़ी हुई थी उधर, वो देखें उसको बिल्कुल खाली कर दिया है। ये आई पड़ी है, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, ये सारे पीसेस हो गए। मिट्टी भी इसीलिए डाली थी, अभी यहाँ पे जो है ना इनको लगाना है, ये जो है। और यहाँ पे एक न्यू सीन चेक करें। सुबह वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इंशाल्लाह कलर का काम शुरू होने वाला है। ये देखें, ये वो क्या बोलते हैं, स्टैंड आ गई है। और वो भाई साहब भी आए थे, अभी अभी स्टैंड रख के गए हैं और हमें बोला है कि फटाफट जाएं और वो क्या बोलते हैं वाइट सीमेंट की बोरी ले आएँ एक सिर्फ। ये देखें, एक बोरी हम लोग ले आए हैं मैपल लीफ की, ये रही मैपल लीफ वाइट प्लास्ट, ये वाली। अब्बू कह रहे थे ये तो प्लास्ट है, सीमेंट तो है ही नहीं। कहते हैं चेंज करना पड़ेगी, लेकिन फिर वो जब भाई साहब आए वो बोलते हैं ठीक है, मसला नहीं है। पिछली बार जब हमने करवाया था ना वो कह रहा था वो प्लास्ट नहीं लेना, सीमेंट लेना है, तो इस वजह से मैं कह रहा था शायद प्लास्ट और होता है सीमेंट और होता है। नहीं, इनमें कंपनी होती है ना। वो जो हम लेके आए थे वो कोहाट का सीमेंट भी मिलता है, प्लास्ट भी मिलता है, वो अलग अलग चीज़ है। लेकिन ये जो मैपल लीफ है इसमें सिर्फ यही होता है बस। तो फिर वो आया, उसने देखा, उसने कहा बस ठीक है। ये माशाल्लाह सीमेंट की बोरी भी आ गई और यहाँ पे स्टैंड भी आ गई है। तो सुबह उसने कहा है कि इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर सुबह जो है ना काम शुरू करने वाले हैं। वाइट हो जाने वाला है सब कुछ, जहाँ पे भी निशान शिशान नज़र आ रहे हैं ना सारे के सारे वाइट कर देने हैं। क्या बात है अम्मी? हाँ जी, फिर लुक सुबह आएगी इंशाल्लाह। लोग सुबह आएगी। सुबह क्या, फिर पता नहीं सुबह कहाँ से शुरू करता है। हाँ, जहाँ जहाँ से होता जाएगा वहाँ से तो लुक आएगी ना यारा। हाँ जी, ये तो है, जितना कर लेगा वो लोग दिखा देंगे बहन भाई को। हाँ, जैसे जैसे वो तो आप लोगों को पता है काम होता रहता है, वो आप लोगों से शेयर करते रहते हैं। इंशाल्लाह जैसे होता जाएगा वैसे वैसे दिखाते जाएंगे। ज़बरदस्त सीन हो जाएगा जब ऐसे करेंगे ना। पूरा का पूरा वाइट नज़र आ रहा है, कुछ कलर शलर भी किए हुए हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये बाउंड्री शॉन्ड्री भी कलर शलर करवाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ हमें ये वाला फ्रंट भी करवा देते हैं, ये वाला। हाँ, वो भी है ना यार, अपना फुर्सत का भी हिसाब देखना पड़ता है। मैं सोच रहा था यहाँ पे जो है ना करवा देंगे, यहाँ से भी ज़बरदस्त लुक आएगी इंशाल्लाह। इधर से भी फाइनल करवा देंगे। बाकी सब जहाँ जहाँ आप लोगों को प्लस्तर नज़र आ रहा है, सिर्फ फर्श को छोड़ के, बाकी जहाँ जहाँ भी प्लस्तर है सारा का सारा जो है ना कलर करना है और वाइट सीमेंट करना है। ऐसे जैसे भी हमें ठीक लगेगा कि ऐसे ऐसे करना चाहिए वैसे कर देंगे। बस सिर्फ ये वाला एक टोटा जो है ना ये नहीं होगा, बाकी तो सारा पूरा घर प्लस्तर है, तो पूरे घर को ही कर देंगे इंशाल्लाह। वो अम्मी क्या बोलते हैं, होल तो हम लोगों ने सेट करवाए नहीं, मिस्त्री तो उनके चले गए थे पहले ही। वो वाले सुबह में करवाएंगे फिर। वो मैंने सुबह आपको कहा नहीं, मैंने कहा थोड़ी सी वो सीमेंट पड़ी है, थोड़ी सी बना के ऐसे सख्त पड़ी है क्या, वो ले आएंगे। बस 2 ही तो होल हैं। वो देखें, वो सामने आप लोगों को रोशनी नज़र आ रही होगी, ये इधर गैलरी में से ये जो 2 होल है ना इनको सेट। वाला आएगा इसी वाइट सीमेंट को थोड़ा सा वो मोटा करके उसमें दबा देगा। ये भी तो सीमेंट होता है। पता नहीं वो करते हैं। वो फिर दूसरा काम भी है ना, यहाँ पे जो स्टेप ज़रा सा टूटा हुआ है वो भी सेट करवाना है, ये वाला इसको भी सेट करवाना है। फिर वो मिस्त्री आएगा तो इसको भी सेट कर देगा और वो सुराख भी बंद कर देगा। थोड़ा सा काम है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। नहीं, हम खुद कर लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन जैसे वो मिस्त्री करते हैं ना बिल्कुल बराबर वैसे नहीं होता बराबर। बस उनके पास वो होती है तेसी कांडी और तेसा और गड़माला। नहीं, वो बराबर करने के लिए उनके पास जो फट्टी वाली फट्टी होती है, उस तरह की कोई सीधी चीज़ हमें लेनी पड़ेगी। बाकी ऊपर मिसाला लगा के बुर्श पड़ा हुआ है, बस बुर्श के साथ उसको बराबर करना है। हमारे घर सब कुछ पड़ा हुआ है। वो फट्टी लें पहले, फिर 1200-1300 रुपए की फट्टी आती है। नहीं, फट्टी थोड़ी लेंगे, मतलब कोई और बड़ी है उसके साथ ऐसे लगा के ऊपर बुर्श मार देंगे। हमारे पास ना छोटी छोटी फट्टियाँ पड़ी हुई हैं, वो मिस्त्री की तोड़ दी थी। वो धमक लगा रहे थे भाई बड़े, वो धमक मारते मारते मिस्त्री ने बोला अब बस करो, उसने बोला आखिरी दफ़ा लगा लूँ, वो फिर मारा, वो फट्टी टूट गई, तोड़ दी। थक के गुस्से में जब बंदा आता है फेंक देता है। फिर सीधी चीज़ हो, कोई भी और लकड़ मिल जाए हमें जो सीधी हो, या कोई इस तरह जैसे की वो है होती है जो सीधी हो, 1 फुट की हो, बस उसे एक सपोर्ट देनी होती है कि मिसाला आगे ना जाए, रोक के रखती है।
वो देखें वो लेके खड़ा है फट्टी। फिर भी जो काम मिस्त्री करते हैं वो तो नहीं ना होता, वो बुला लेंगे सुबह, उनसे करवा लेंगे, नो इशू। बाकी ये देखें सब लोग जो है ना यहाँ पे हैं, ये और ये उसके बाद ये फरहान जूस, ये आतिफ जो काम के टाइम बोलता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, वैसे अगर नाचबा करना हो तो फिर इसकी तबीयत ठीक होती है। सांस चढ़ जाती थी। सांस चढ़ जाती थी। सांस आपकी है नहीं तो चढ़ कहाँ से जाती थी? हैं? माशाल्लाह पहुंच गया हूँ मैं फिर चाचू वालों के घर, और यहाँ पे दिखाते हैं आपको न्यू काम। ये क्या न्यू काम नहीं हुआ क्या आपका? नहीं हुआ, क्यों? मिस्त्री कहाँ गए? मिस्त्री तो चले गए थे 1 बजे दोपहर में। 1 बजे था, पता नहीं, हाँ 1 बजे चले गए थे। अच्छा, आज आधा दिन काम किया, वो भी ऊपर छत पे। अभी तक मैं गई भी नहीं हूँ कि क्या काम किया है, क्या साइड किया वो जो दरारें नहीं थे वही भरी हैं बस। है। बस वही करके चले गए। उन्होंने कहा कल जुम्मा है तो परसों हफ्ते वाले दिन फिर आएंगे। अच्छा, ये चीज़ है। सही। मैंने कहा न्यू काम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई न्यू काम है नहीं रहा। वो बोल रही हैं कि मिस्त्री जो है ना 1 बजे चले गए थे। चले छत पे अभी चल के देखते हैं, उस टाइम तो नया किया था ना। अभी चल के मैं देखता हूँ कि क्या सीन हो रहा है वहाँ पे। ये ओए होए मौसम भी एंड हो रहा है यार, क्या बात है। बंदा छत पे आता है क्या सुकून आ जाता है यहाँ पे, ज़रा सी हवा लगती है, ये वाला व्यू देखने को मिलता है। ओए होए क्या बात है, एंड है ये। सही है यार, अभी फिट है। बस दुआ करेंगे कोई और लीकिंग ना हो। ओ अभी शुरू हो रही है, दरार शुरू हो रही है। ये चेक कर रहे हैं आप लोग, ये फिर से वही पूरी जा रही है। इतनी बड़ी नहीं है, कम है, लेकिन दरार फिर से वही ना सारी आ गई। ये इतने तक ऐसे सारी, वो वहाँ तक। इतनी बड़ी नहीं है जैसे पहले बड़ी दरारें हो रही थी, वो नहीं है, लेकिन दरार है सही। अभी शुरुआत हो रही है, वो भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पता नहीं है बात का। वो तो फिर जब मौसम ऐसा होता है, बारिश वगैरह आती है, तभी बंदे को पता चलता है यार कैसे ठीक है या नहीं। दरार तो अभी मैंने दिखाया आप लोगों को, नज़र आ रही है। ये देखें, ये भी है, देख रहे हैं आप लोग। चलें यार, अल्लाह पाक खैर करे, सब सेट हो जाए। बाकी तो सब कुछ ओके है, जैसा था सेम वही है। मैं बस ये देखने के लिए आया था, और इसके हालात आपको दिखा दिए। वही फिर से दरारें जो है ना थोड़ी शुरू हो गई हैं। बाकी ये भी ठीक हुआ पड़ा है, अभी पता नहीं बना पड़ा है, पूरा सूखा हुआ है कि नहीं। पाँव नहीं रखते कहीं फिर टूट ही ना जाए यार। पंखा यहाँ पे चल रहा है, नानी यहाँ पे बैठी हुई है। आज जो है ना मैं आप लोगों को नानी से पूछ के बता देता हूँ कि आखिर मसला क्या है। हाँ नानी बताओ, सब लोग कहते हैं कि आपके घर आपकी नानी क्यों नहीं टिकती, क्या मसला है? तुम्हारे घर मसला ही है जो वो बिजली नहीं आने गर्मी लगती है। जी, उसी टाइम मैंने कमेंट में रिप्लाई भी किया था कि हमारे घर लाइट नहीं है, इसलिए नानी नहीं टिक रही। गर्मी लगती है उसको। नहीं मतलब रात गुजार रही। सुबह मैं आती हूँ ना जी, वो चाय वगैरह उठाई आनते हम्म, भला वो ठंडा टाइम होता है ना सुबह हाँ सुबह। बिल्कुल। भला जरा लाइट नहीं होती, भला गर्मी होती है, भला कौन सा मरे तारे घर से बाहर। कौन था मरे? कपड़े शपड़े लेके खड़ी हुई है। आपने कोई आग शाग लगानी है या नहीं लगानी तंदूर में आज? आज मैंने नहीं आग लगानी। आज तीसरा दिन हो गया, कभी आग जलाते ही नहीं हो आप। नहीं, कल क्या आग जलाई थी, रात क्या जलाई थी? ओ बस कर दो। हर वक्त मैं ही आग जलाती रहूं, मैं ही आग लगाती रहूं। हाँ ना, वैसे मशहूर हो आप। हाँ, मशहूर तो हूँ। मशहूर कर दिया है आपको तंदूर की आग जलाने के लिए। असल में पता है क्या, जी। जो दोपहर को चावल बनाए थे अभी 3 बजे खाए थे ना, वो अभी फ्रिज में पड़े हैं। सही। तो बच्चे कहते हैं हम चावल खाएंगे, और हमारे जो वो हमसाए हैं ना जहाँ से दूध लेके आते हैं, बिल्कुल, उन्होंने दिया है वो नारा आपको पता है ना? हाँ, जो गाय का पहला दूध होता है और भैंस गाय का नहीं है, भैंस का है। अच्छा, वो आपके चाचू ने बोला हुआ था कि जब भी भैंस आप लोगों की सो जाए ना तो मुझे नारा खिलाना। सही। तो वो जो है ना रखा हुआ है, वो भी बनाएंगे। सही। बस ऐसे ही गुजारा। इसका मतलब नानी को नारा खिला रहे हो जी, इसलिए नानी मैंने कहा आज मुस्कुरा क्यों रही है। बेटा जो तो रोटी पका कर रखती है।
वो सालन होता है, एक रोटी तो सालन में पानी। अभी हाँ अभी, इसी टाइम हाँ इसी टाइम। कोई मसला नहीं है, ले आऊंगा। मतलब अम्मी भूख लग रही है, मतलब उनका कहने का यही है। रोटी खाने मुझे रोक दिया है कि कुछ नहीं बनाना, बस नारा बनाओ। अच्छा, वो कहती है 2 घर है, कोई मसला तो नहीं है ना। वो भी बेटी है, आप भी बेटी हो। बिल्कुल। मुझे कोई और चीज का दिल करता है, मैं कभी इधर खा लेती हूँ, कभी उधर से मंगा लेती हूँ। मैंने बिल्कुल कहा ऐसा ही ठीक है। है, जैसे आपका दिल करे। अमीना सरदार के लिए कमेंट आया हुआ था, वो कह रहे थे कि अमीना सरदार आपकी खाला को तंग करती है, तो जो उसके बोरे शोरे हैं ना, पैक करवा के डाले पे भिजवा दो। अच्छी ऐसे बोलते हैं? हाँ, ऐसे ही कहा है। अच्छा। वो जो सिस्टर ने पैसे नहीं भेजे थे कि अमीना को वो शॉपिंग कराओ, उसने भी कहा है। अच्छा। उसने कहा पैसे शैसे नहीं भेजने मैंने, बस अमीना के जो बोरे शोरे हैं ना। अच्छा, ये इसलिए कहती थी अमीना सरदार लड़ाई ना किया करो। अब जिसने आपको पैसे दिए थे, जो 2 बोतलें शैम्पू की लेके बैठी हो, अब वो भी नाराज हो रही है। हाँ, मैं किसी को नहीं जानती। मैं किसी को नहीं जानती अब। पैसा मिल गया, आप किसी को नहीं जानती हो। अच्छा मेरा क्या कसूर है? सवेरे 25,000 क्या मैं दिया था। किसने 25,000 दिया था? पहले 1,000 खा पी गया तो कटे कौन? काला ने। वो देखो 1000 खा पी। 25,000 वो तो काला जो महार किसके पास है? किसके पास है 25,000? किसको दिया था ये बताओ। हाँ? मैं फैसला करने आ गई हूँ, चलो बताओ 25,000 किसके पास है? हो जाए सपरे दिया था। हाँ दिया था, वो किसके पास है ये बताओ ना, नाम बताओ किसके पास है। हाँ। वो तो समय वो तो महार का देखे नहीं हम। हाँ, जैसे पहले जा रहे मैं तो आ गई हूँ, मैं कल शॉपिंग नहीं की थी। इसका मतलब है ये झूठ बोल रही है। हम्म। जो 25,000 था उसके तो इन्होंने शॉपिंग कर ली, बिल्कुल। ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। देखो सिस्टर जी, देखो आप इसके काम चेक करो। अब ये मैं ना कहना- एक सच्ची बात है। हाँ चाचू ने सपरे दिया था। हाँ, दिया था। दिया था चाचू ने मैं- सरप्राइज दिया था। था। वो आपका भी चाचू है या भाई है? पहले अच्छा, आप जाओ बोरे शोरे ले आओ, पैक करवा के सिस्टर को भेजें। नहीं नहीं वो कह रही है मैं शैम्पू लेके देती हूँ, अमीना को बोलो कि बोरे दे। वाला डब्बा ने माँ जाने के पियो जाने मार जाने से पीऊ जाने। सबको कई बार मैं बोल जो चीज ये बोलती है, जिसको शैम्पू नहीं, मेकअप अच्छा। सब कुछ मिल जाता है ना, तो बोरों को दफा करो, छोड़ दो बोरे शोरे। हाँ। मुझे कल आया था कबाड़ेला। वो सुबह आई है, कहती है कबाड़ मेरा कोई ले नहीं रहा। कल परसों वाले दिन सुबह मिस्त्री यहाँ पे थे, उनका बोलती है कबाड़िया तो कोई आता नहीं है, आपके घर बकरियां हैं, चलो टुकड़े मुझसे ले जाओ आप लोग। मैं आपको इसकी बात बताती हूँ। इधर जो है ना, सुबह को कोई 5-6 कबाड़ी वाले जाते हैं, वो होते हैं बाइक के ऊपर। हाँ। ये देखती है, ये कहती है नहीं घोड़े वाला आएगा उसको दूंगी। ये बाइक पे जो आते हैं उनको नहीं देना, घोड़े वाले को घोड़े देना। वाले को अच्छा मैं पिछली कह मैं बाबे को कही थी, हम्म। वो आता है एक दिन मैं बाबा कौन सा? तेरा लाभात। वो आपका बाबा है? हाँ। जी। अच्छा मैं अच्छा, आपका अब्बू आपका क्या लगता है? दादा जान बस। अच्छा मैं क्या लगती हूँ फिर आपकी? बुजुर्ग। बुजुर्ग। मैं बुजुर्ग लगती हूँ। अमीना सरदार नीगर है, नौजवान है। मैं क्या मैं साल जद्दा जी मैं साल की है 1 रुपया नहीं चाहता। जरे अम्मा जमा पैसे दिए थे वो तो पहले खजीज गए। लो मासूमियत चेक करो, 1 रुपया भी नहीं लिया मैंने। मैं कभी उससे मांग गया थोड़ा मैं इस वजह तो वह था मैं दे आ रही हूँ। अच्छा, आप तो कहती थी आपको शैम्पू लेके दें, शैम्पू मिल गया ना 2-2 बोतलें, फिर अब पैसों का कौन सा रोला शुरू हो गया है फिर से? शैम्पू क्या मिला है? कल नहीं देखा था? 2 बोतलें अपनी जाके बोरे में डाल के रख दी। हमारी बोतल उठाई अलमारी से, जाके मैडम ने नहा धो के बोतल खाली करके फेंक दी। जी। अच्छा मैं जगह मैं जो है छोटी काली सी बोतल पड़ी थी। छोटी थी? हाँ ए ना मतलब मैं का मुंह से क्या मैं वन्या जैसे ना ये जो मुंह से बन मारा केंदे वो समझते हैं जावेद ने छोटा शैम्पू दिया है, मैं जाके उसके मुंह में मारूंगी। जाएगा ना आज पक्की याद करते हैं क्योंकि आज पिछली ताला तो फलान को फलाने दिया था। वो छोटी इसलिए देता है, वो कहता है ये बड़ी बोतल अगर आपको दे दे बड़ी बोतल तो आप तो एक बार नहा के खाली कर देती हाँ, हो। बोतल तो आपने एक बार में खत्म करनी होती है, चाहे 20 लीटर की हो। मैंने आपके
अपने चाचू को मेरी बात सुनो, मेरी सुनो, मैं पहले बोल दूं फिर मैं चली जाऊंगी, फिर आप बोलती रहना, ठीक है। ये जो है ना, मैंने अल्तासन को बोला था, मैंने कहा ये डेली रोला करती है, पैसे करो इसको ना बहुत बड़ी बोतल लेके दे दो, जो 2-3 महीने जान छूट जाएगी। जी। वो गया इतनी बड़ी बोतल लेके आया, इतनी बड़ी, पता नहीं 1000 कोई 1500 की थी। अच्छा वो भी इसने 2 हफ्ते नहीं निकाले, खत्म हो गई। मैं इसके अंदर देखा था। अब हम कहाँ जाए, हमारा तो दिल करते हैं हम जो है ना अब्बू पता है क्या कहते हैं, फांसी लग जाए, फांसी, हम फांसी भी लग अल्लाह जाए। ना करे, अल्लाह ना करे, तेरा हसान चाहता ना। अब्बू कहते हैं कि वो जो पत्तियां नहीं होती वो ही ले आओ बहुत सारी बहनें हैं, बहर की आंटियां हैं, खाला है, माएँ हैं, जो भी मतलब कॉल पे बात होती है ना जिसके साथ, तो वो सब यही मशवरा देती है कि आप जो है ना हर वक्त शैम्पू की लड़ाई होती है तो आप लोग वो साशे ले लिया करो, वही पत्तियां, तो इसको जब ये नहाने जाए इसको एक दे पत्ती दिया दी। करो। मैंने कहा मेरी प्यारी बहनों, वो पत्तियां तो हम जो है ना उसकी इतनी कोशिश की, अम्मी ने कई बार लेके आई है, इसको जैसे ही पत्ती देते हैं ना वो साशे ये फेंक देती है, कहती है ये इससे मेरा क्या गुजारा ही नहीं होता, ये इससे क्या, ये मुझे बड़ी बोतल चाहिए। भाई ये लेती नहीं है, बंद होती है, पत्ती तो बंद होती है। पत्तियां लेती नहीं है, ये है कभी ना इसको, कभी ना इसको उन बहनों को दिखाने के लिए ना कभी ले आएंगे, कभी खुद दिखाएंगे इंशाल्लाह। क्या करती है। अच्छा मैं इसके साथ मैं बेटी आई थी ना, मैं पत्ती साथ अमीना सरदार बोलती है भाभी के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं। अच्छा तो घर छोड़ के चले जा तो बस सादा क्या कसूर है, वो तो पहले आवाम पूछी, आवाम पुरसी। घर छोड़ के चले जाओगे, सादा इंदर क्या कसूर है, आवाम था को पुणसी। ये था बातें चेक करो। अच्छा मैं अम्मी ने 100 रुपया दिया था। अच्छा अम्मी ने 100 रुपया दिया था। अब पैसे कभी अम्मी जो है ना 10,000 दे के जाती है, कभी 200 दे के जाती है, कभी 100 रुपया दे के जाती है, कभी 25,000 दे के जाती है। अम्मी है या बैंक है? मैं काले बस में भाभी के पास पैसे खोला हुआ, अच्छा वही में 25,000 वो खा गई। अच्छा मैं मल के जो आपने पैसे खोले थे वो आपके थे? इसके साथ मैं जितने को दिखाई थी नहीं 20 वो नहीं बेची चला सी बोला जे मैं कहीं मैं ये आला जाए मैं अमक नहीं समझा बोला जे कट्ठे जे डू पैसे ने सफरी जे बेच ओही बेच रला चाहिए सारे खा गए। अम्मी नानी रोटी मांग रही हैं, वो बोल रही हैं कि उन्होंने कहा था सालन और रोटी रखी हुई है तो वो दे दो। ताजी ताजी नहीं, उनको अभी चाहिए, उनको अभी भूख लगी हुई है। शायद आपने बताया था कोई सालन शालन है आपके पास, रोटी भी है, तो वो जो है ना गरम शरम करके दे दो। वो मांग रही हैं, बोल रही हैं मुझे भूख लगी हुई है। वैसे तो खाला कह रही थी हमारे पास चावल चावल भी रखे हुए हैं सब कुछ, लेकिन नानी कह रही हैं कि नहीं। वो उस टाइम थोड़े से खा लिए होंगे फिर वो नहीं खाती, इसलिए उन्होंने कहा होगा रोटी है, सालन देखती हूँ गरम करती हूँ फिर दे आना। हाँ जल्दी जल्दी कर दें फिर दे आता हूँ मैं। सही हो गया। उधर मैं गया था तो उन्होंने बोला है कि मेरा मूड बन रहा है कि जी आपके घर जो रोटी रखी हुई है वो ले आओ। मैंने पूछा है, वो मेरे पास कमेंट आया हुआ था ना, वो कह रहे थे कि आपकी नानी आपके घर क्यों नहीं रात गुजार रही, तो फिर नानी ने बोला है गर्मी होती है इसलिए। यार एक नानी नहीं कोई भी बंदा है ना, शहबाज भाई वाले पहले आप लोगों को पता है आते थे काफ़ी ज़्यादा, वो रात भी यहाँ पे गुजारते थे, सिद्रा मोहसिन आते थे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा एक रात, जब पता चलता है ना कि इतनी गर्मी हो रही है फिर गायब हो जाता है। हाँ यही वजह होती है, ये तो सब बहन भाई जानते हैं, क्योंकि जिनके फिर छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, उनको मसला होता है। बुजुर्ग भी फिर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते और बच्चे भी रोते बिल्कुल सारी रात। तो बाकी जो होते हैं वो तो कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ रात नहीं गुजारते। हम दावत भी करते हैं तो खाना खा के फिर भाई वालों जाते हैं, उधर सो जाते हैं, क्योंकि वो पंखा वगैरह चलाते हैं। बिल्कुल ये चीज़ हमारी तरफ सिर्फ ऐसे समझ लें लाइट फुल 5 बजे तक होती है। 4 बजे हमारा फ्रिज बंद हो जाता है, हम बंद कर देते हैं। वैसे पंखे शंखे चलाने के लिए 5 बजे तक, 5 बजे के बाद सिर्फ 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बल्ब
बस उससे ज़्यादा और कोई लाइट वगैरह नहीं चला सकते, सिर्फ 2 बल्ब ही जलते हर हैं। चीज़ बंद है, बस अभी वो फिजा ने काम करना शुरू किया है, किचन में बल्ब जला दिया है। जब तक ये खाने पीने का होगा वो जलता रहेगा, उसके बाद फिर वो भी बंद। सिर्फ और सिर्फ डिवाइसें चलती है वाईफाई की। तो क्योंकि हमने काम करना होता है वीडियो शीडियो का, इसलिए। जी बिल्कुल, ये सीन है भाई, इसलिए अम्मी को भी बताया है, अम्मी को कहीं ये ना लग रहा हो अम्मा मेरी टेक क्यों नहीं रही यहाँ पे। ये आ गया सालन, किस चीज़ का सालन है? दाल। चलें फिर गर्मा गर्मा कर दें इसको। रोटी भी रखी हुई है, तंदूर वाली है? नहीं, दूसरी तवे वाली? दोपहर को इधर बनाया था ना, तंदूर नहीं जलाया था। वही कुछ बनाई है, कुछ आटा भी रखा है। सही। अच्छा पाया किधर गया वो नहीं, उधर नहीं, वो गुल दोपहरी नहीं, टुक्के लगा रहे थे उसको। इसको लगाया नहीं है, फिर तुक्के लगा के। बस अभी मैं लगाता हूँ, आप जब तक सालन शालन गरम करें मैं लगाता हूँ। माशाल्लाह नानी को जो है ना रोटी दे के आ गया हूँ मैं वापस, और अभी चलते हैं अम्मी से पूछते हैं कोई खाने वाने का क्या सीन है, आपने कोई खाना शाना बनाना है नहीं बनाना। ये देखें, ये तो अभी से खाना खा रहे हैं, बनाएंगे क्या ये लोग? जो रोटी रखी थी ना, आपके अब्बू ने कहा है दाल गरम की है तो मुझे भी दे दे, मैं भी टाइम से खा लूँ, बाकी बनाते रहना, आप लोग खाते रहना। अच्छा हाँ जी, ये चीज़ है, मतलब बनानी है आपने रोटी? हाँ। तंदूर नहीं जलेगा आज? वो नहीं बना रहे रोटी? नहीं, वो कहते हैं चावल रखे हुए हैं हम वो खाएंगे। चले कोई नहीं, कुछ रोटी पड़ी थी जो आप कोई नानी को दे आए हो, और आपके अब्बू भी खा रहे हैं, बाकी एक रोटी अभी भी रखी है, थोड़ी सी है, मैं इधर चूल्हा बाहर निकाल के बना लेती। सही है, बना रहे, नो इशू। अम्मी ने यहाँ पे फिर रोटियां बनाना शुरू कर दी। अम्मी आप कलर छलर तो करवा रही हो, लेकिन पता है कलर कैसे करवाते हैं? कैसे करवाते हैं? वही बताएं कैसे करवाते? वही आपको नहीं पता, आपने तो जिंदगी गुजारी है पूरी। हमने कभी कलर करवाया भी नहीं जी, कभी भी नहीं करवाया जिंदगी में। हमारे तो कमरे जो उधर होते थे वो, मैं बताता हूँ भाई, हमारे पहले जो हमारी अपनी जगह थी ना, 10 मरले थी, 5 मरले अब्बू के पास थी, 5 मरले थी चाचू के पास, 10 मरले जो उधर मामा अहमद के पास हैं, वो 10 मरले है जो उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, वो थी। और उसमें 2 कमरे सिर्फ बने हुए थे। एक पहले हमने बनाया था, लेकिन एक बहुत लेट फिर बाद में बनाया था, और साइड में एक वॉशरूम था और एक सामने किचन, वो भी नॉर्मल सा बस। ये हमारा जो है ना पहले घर था, वो भी प्लस्तर हम लोग करवा देते थे, जब प्लस्तर हो जाता था तो कहते थे कि बस भाई ओके हो गया, और कोई काम नहीं रह गया, बस ऐसे होता है, कुछ होता नहीं था, फिर हम कहते थे क्या खर्चा करें, कैसे करें। उसके बाद बहुत से चेंजेस हुए हैं, आप लोगों को पता है। वो वाला घर हमने सेल किया मामा अहमद को, उसके बाद फिर हम लोग कहाँ गए, हम लोग गए रेंट पे जब हम लोग गए थे तब मैं चला गया था कराची, फिर वो अम्मी वालों ने खुद ही घर लिया वहाँ पे, कोई किस्तों वगैरह पे लिया था, वो फिर पैसे देते रहे, मैं अभी तक उधर ही था। मैं जब वापस आया तो वो घर की किस्तें वगैरह चल रही थी, तो वो फिर इधर जो अभी घर सेल करके आए हैं वो वाला लिया था। तकरीबन 2-3 घर हमने फिर भी चेंज किए हैं, फिर भी रेंट पे रहे थे ना हम बीच में भी, जब वो वाला घर होता था। मेरे ख्याल में 2 साल रेंट पे रहे, फिर उसके बाद फिर वो फ्लैट कॉलोनी वाली जो भी सेल की है, वो हमने किस्तों पे ली थी, फिर उसकी किस्तें भरते भरते 2 साल उधर गुजारे, फिर हमने वो सेल की, फिर इधर जी अब यहाँ पे घर लिया जी। ये कुछ चेंज है सारा। अच्छा, वो कलर का मैं बता रहा था, सब लोग कमेंट्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कलर करने वाला जो बंदा है उसको बोलना कि एक भी कतरा इधर इधर नहीं जाना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम करवाया था, पूरा फर्श का बेड़ा गर्क हो गया था, बोरे पड़े हैं, उसको कह देना बोरे, स्पेशली खिड़कियाँ दरवाजे, और उनके बाद नीचे फर्श पे ही जाता होता है। वो कह रहे हैं कि टोटली केयर करना उसकी, ये ना हो पूरा का पूरा फर्श ख़राब कर दें, अच्छी भली लुक आ रही है घर की सारी ख़राब हो जाएगी, सहन में सारा कलर हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, मानता भी नहीं है। हम पिछली बार भी कहा था, कह रहा था कुछ भी नहीं, नीचे नहीं जाएगा भी नहीं, फिर सारे फर्श पे। ये क्या रोटी नहीं पक रही? ये ऊपर जो खलड़ी आई हुई थी ना, अच्छा पेड़ा जो रखा हुआ है वो, अच्छा वो अलग कर लिया ऊपर वाली बिल्कुल ही, ये बना के उधर रख, ऊपर से जो मजबूत हो जाता है ना वो अलग निकाल लिया उसी का।
क्या बोलते हैं इसको? ढोढा। ढोढा बना दिया है। हाँ यार, वो मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं, इंशाल्लाह अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा, उसको बोलूंगा भी कि इधर उधर जो है ना कतरा वतरा नहीं जाना चाहिए कलर का, और बाकी जो बोरे शोरे आपने लगाने हैं वो भी लगाओ, लेकिन ये नीचे वो सीन शीन ना हो गिरने शिरने वाला। अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हर काम अच्छा हो, आप लोगों ने देखा भी है, बाकी वो फिर आगे सामने वाले की मर्जी होती है, मानते नहीं है। जब भी मिस्त्री साहब को देखें हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, वो एक बंदा होता है जो काम करता है शौक से, ऐसा मैं काम करूं जो पता चले कि भाई कोई काम हुआ पड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी तौर करते हैं कि यार काम करेंगे हमारा सिस्टम चलेगा, वो वाला सारा सीन है। वो जो लोग होते हैं वो जल्दी जल्दी दड़फड़ करके चले जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी ओ जी, चलो नवे सूट दी खुशी है, एक दिन गिफ्ट है तारे वास्ते। ये क्या है? ये नारा लेके ऐसे ये नारा है, नारा पका भी लिया? नहीं पका हुआ नहीं है, अच्छा है। असल में पता है क्या, पहले वो सुबह दे के गए थे ना, फिर मैंने कहा वो बनाऊंगी ना फिर आप लोगों को भी दूंगी, हम भी फिर अभी गए हैं, अभी फिर उन्होंने और दिया है, वो नहीं खाते। अच्छा। उन्होंने अभी का शाम का जो था वो भी दे दिया, फिर मैंने कहा एक आप लोग बना लो, एक मैं सुबह वाला मैं बना, फिर मैंने मिक्स किया दोनों को। सही। फिर आधा इधर कर दिया, आधा उधर, आधा मैं बना रही हूँ, आधा ये आप लोग। ये बस वो थोड़ा सा इसको वो करना होता है, बॉयल करना होता है, बॉयल करना होता है बस। चीनी थोड़ी डाल के गरम कर देंगे, वो बन जाता है। वैसे चावलों डालने का टाइम नहीं है, वो दूसरा चावलों वाला खाता कोई नहीं खाता। ये थोड़ा बनता है लेकिन वो फिर टेस्टी भी होता है ना। ये मजे का, ये शौक से खाते हैं, इसलिए फिर मैंने कहा चलो ये आप लोग इधर बना के ना फिर खा लेना। ओके हो गया। अच्छा सूट देख ले, ये जबरदस्त है। अच्छा आपने देखा है, कहते हैं सही है, ओके है, सारे फेरे ऐसे बना देना। चलो ठीक है, सही है। नीवा भी सही है और फिटिंग शिटिंग भी, सारा बाजू शाजू भी सही है। सही सही, चलो ठीक है। वैसे मुझे अंदाजा तो है, मैं चाहे आपका मेचा भी ना हो ना, मैं ऐसे भी सिलाई काम इसलिए वो आपके सिले हुए मुझे ना पसंद आते हैं। कितनी बार सब दरजानियों से मैं एक दो बार सब से सिलाई करवाया, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। अभी जो है ना, अभी अम्मी भी नाराज हो रही थी, अम्मी आई है ना 2-3 दिन से, वो कहते हैं ना माँ तो माँ होती है ना, तो यही तो होता है जिनकी माँ नहीं है वो बेचारी, इसलिए तो क्योंकि जो माँ को एहसास होता है ना और किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो अम्मी आई है, अम्मी ने कहा है कि एक आप लोग व्लॉगिंग करते हो, दूसरा फिर आप लोग घर इधर बड़ा है, आपके काम बहुत ज्यादा होते हैं, बिल्कुल, फिर आपकी सपोर्ट भी साथ में किसी की नहीं है, जैसे आप भी अकेली करती है और मैं भी। तो अम्मी ने कहा अब ये कपड़े शपड़ों का रफड़ छोड़ो, अच्छा अब कपड़े शपड़े ना सिलाई किया करो। अब देखो कितने दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए अभी तक, सिर्फ और सिर्फ मैंने 5 सूट सिलाई किए हैं, 2 आपकी अम्मी के और 3 किए हैं भाभी साहबा के, सही। तो बाकी उनके भी पड़े हैं, आपकी अम्मी के भी पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि अब फिर मैंने क्यों उठाए थे, वो भाभी साहबा को भी जिस बहन ने भेजे थे उन्होंने कहा नहीं सलमा से सिलाई करवाने हैं। मैंने कहा अब देखो उस बहन को उम्मीद थी, एक उन्होंने बोला भी है कि वो मतलब मेरी चीज एक पसंद की है कि उसकी सिलाई अच्छी होती है तो आप उधर से करवाओ। आप ही ने भी कहा, मैंने काफी जगह से सिलाई करवाए, कपड़े अच्छे नहीं सिलाई करते, तो इस वजह से भी इनके कपड़े जो है ना, देखें डेली तो नहीं ले सकता ना बंदा, कभी कभी लेता है, और वो भी अपनी पसंद का, जैसे बंदे को पसंद होते हैं उस तरह के सिलाई ना हो तो फिर दिल भी नहीं करता पहनने। हाँ, पहनने का दिल नहीं करता। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, मुझे जितना भी टाइम मिलेगा। फिर ऐसा मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मी वो ना उनके कपड़े मैंने कहा वो खराब कर देती थी, इसलिए उन्होंने मुझे बोला वो आजकल की जो बनी हुई है ना, वो दर्जने ना कहीं सीखने जाती हैं ऐसे ही, क्या कहते हैं मोबाइलों पे देख देख के हम सिलाई हाँ करते हैं। यही है बस। तो ऐसे मोबाइलों पे देख देख के तो पहले मैं भी करती थी, मेरे भी ऐसे मतलब सही नहीं होते थे, फिर मैंने 1 मंथ लगाया, उधर गई, वो कहते हैं ना उस्ताद होता है, हर चीज का उस्ताद होता है जरूर। तो फिर 1 मंथ गई, हालांकि मेरा छोटा था अयान, मैं सिलाई भी नहीं करती, सिर्फ मैं देखती थी कैसे कटाई कर रहे हैं, कैसे सिलाई कर रहे हैं, देख देख के मैं उधर जो है ना फिर सीख गई थी। तो इसलिए मैंने कहा अम्मी अभी दिन कुछ बड़े थे, मैंने उठा लिए, कोई बात नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे, आगे फिर देखूंगी, अगर होगा टाइम, अगर मुझे लगेगा कि मैं कर सकती हूँ तो उठाऊंगी,
नहीं ना कर तो ना सकती सही। तो नहीं तो फिर मैंने कहा अभी अच्छे उन्हें सिलाई करके दूंगी ना, फिर यही मेचा लेके जाएंगी, फिर वो हो सकता है वो इसी तरह हाँ सिलाई कर इसी दें। तरह कर दें। ये सही असल है, में आप ने जबरदस्त। जितने भी अभी सूट सिलाई करे और ठीक थे, फिटिंग सबको ठीक हो, लेकिन कमीज इतनी ऊंची होती थी, इतनी छोटी वो सी। ऊंचे फिर वो अच्छे नहीं। फिर आप का कद वैसे छोटा है, हाइट मतलब कम है, फिर वो छोटे कपड़े पहनती है मजीद इतनी छोटी सी लगती है। मुझे भी सब कहते हैं कि मैंने 2-3 सूट सिलाई किए थे, मतलब एक मेरी बहन थी, उन्होंने मुझे बोला था कि हर वक्त कपड़े बहुत जो है ना आप लॉन्ग पहनती हो तो थोड़े ऊंचे पहना करो। तो मैंने जो है ना उसके कहने पे मैंने ना 2-3 सूट अपने जो है ना सिलाई किए। अभी मैं वो जब भी एक दिन पहनूं तो सबके मैसेज आ जाते हैं ये कपड़े नहीं पहनो, ये कपड़े नहीं पहनो। अब छोटी मैं लग रही हो। नहीं हूँ, हाँ। तो कहते हैं उसमें ना आप अजीब सी ऐसे मोटी सी ऐसे डड्डू बन जाती हो। तो अभी फिर मैं जो भी कपड़े अपना सिलाई करती हूँ मैं फिर वो मतलब हाँ लंबे कपड़े सही लगते हैं, थोड़े खुले खुले लंबे सही लंबे। लगते हैं, ऊंचे नहीं सही लगते हैं। तो वो तो फैशन के हिसाब से आजकल ऐसा चल रहा है, लेकिन बंदे को सही नहीं लगता। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा लेट हो जाएगा, चलो कपड़े तो अच्छे हो जाएंगे। असल में ये है ना कि वो काम की टेंशन नहीं है, घर के काम भी बंदा सुबह सुबह कर लेता है, तो सारा दिन काम भी नहीं होता। दोपहर के टाइम को बंदा जैसे एक बैठ जाता है 2-3 घंटे, बिल्कुल। गर्मी है धूप है, चलो पंखे पे बैठ जाता है, वो ही मैं 1-2 सूट सिलाई कर लेती हूँ। तो ये है कि मेहमान अल्लाह पाक की रहमत होते हैं, जब मेहमान आ जाते हैं फिर तो बंदे की फिर मजबूरी कुछ नहीं हो होती है। सकता। हाँ फिर उनके साथ बैठना होता है, बात करनी होती है। वो फिर सोचते हैं कि हम लोग आए हैं इनसे मिलने के लिए, ये अपने कामों में लगे हुए हैं। अगर ऐसा हम करना शुरू कर देंगे ना, उनको टाइम नहीं देंगे, ऐसे अपने कामों में लगे रहेंगे तो कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, बिल्कुल। अब खाने पीने का कुछ नहीं होता, कोई भूखा नहीं होता, हर कोई अपने घर में खाने भी बनाता है, हर चीजें बनाता है, खाता है बिल्कुल। सब कोई। वो नहीं होती। एक क्या होती है कि एक मतलब उनके दिल में ये होता है कि हम जाएंगे इनके घर, इनके साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे। हर किसी के दिल के होते हैं, जो आजकल का दौर चल रहा है कि हर कोई अपने दुखड़े सुनाता है, दुख सुख सुनाते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करता है। बिल्कुल। फिर हम चुप करके साइड पे अपने कामों में लगे रहे तो फिर किसका दिल करेगा? किसका दिल जाने को? करेगा? अब हम कहीं जाते हैं, अगला बंदा हमें जो है ना टाइम ना दे तो हमारा दिल करेगा उधर जाने को? हाँ फायदा क्या है जब अगला बंदा मुंह ही नहीं दे रहा तो। हाँ जी, ये सब इखलाक की बात होती है। खाना पीना तो ये तो अल्लाह पाक देने वाला है। देने वो वाला तो है। नहीं होता। एक टाइम देखे हमारे घर से कोई खा के जाता है, फिर वो ही तो खाना नहीं खड़ा रहता ना। सारी जिंदगी घर से खाते हैं। बिल्कुल। यही ये बात बस होती है। थोड़ा सा मिलना और जो है ना गप्पे शप्पे गपशप हंसी मजाक वो हाँ, सारा मुझे सिस्टम खुशी होता है। इतना होती है जब भी कोई मेहमान आता है ना, जब यही बोलते हैं कि आपके घर में आते हैं हमें इतनी सुकून मिलता है, हमें इतनी अच्छा लगता है। हमारे लिए ये भी बहुत है, बिल्कुल। इससे और खुशी क्या चाहिए? जो बंदा हमारे घर आके वो इतनी खुशी उसको मिले, वो अपने आप को मतलब कि एक हाँ अक्सर जो भी बंदा आता है ना हमारे घरों में, पहले मूड बना के आते हैं कि बस दिन को हो के ना फिर चले जाएंगे, या फिर एक रात या 2 रातें, फिर वो जो मूड उनका बना हुआ होता है उससे ज्यादा दिन गुजर जाते हैं। हाँ जी, वही जब इधर आते हैं गपशप करते हैं, दिल लग माहौल जाता है। देखते हैं तो फिर उनका दिल लग जाता है। फिर वो कहते हैं कि हमें घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। दिल ही नहीं कर रहा, ये बात है। चल रहे क्या बात कर रहे थे हम लोग कलर की, वो जो छेटे छेटे चले जाते हैं वो कतरे शतरे वो उनकी। तो आप लोगों को पता है जो भी काम होता है पहली बात तो यही है कि मैं तसल्ली से और बिल्कुल अच्छा काम करवाता हूँ। आपने मेरे घर में देखा भी है, कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ अभी तक, सब कुछ जो है ना बिल्कुल ओके है। और दूसरा अक्सर जो है ना जब वो घर मेरे में कोई काम शाम शुरू हो जाता है ना तो लोगों का यही गिला होता है, जो मुझसे कांटेक्ट में है वो यही कहते हैं कि आप जो है ना रिस्पांस नहीं करते व्हाट्सएप पे। तो उसकी वजह यही होती है, मैं देख रहा होता हूँ काम वाम कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, फिर उनके साथ भी बैठता हूँ मैं, गपशप भी करता हूँ, और क्या बोलते हैं बाकी वीडियो शीडियो का भी काम होता है, कोई सामान वगैरह लाना पड़ता है। तो जब काम शुरू हो जाता है ना फिर देखना शेखना भी होता है, तो उसमें मैं मसरूफ़ हो जाता हूँ। वो है कि देखता भी रहता हूँ मैं साथ साथ। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ ना हो, बाकी फिर वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, बंदा सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। एक बार हाँ बोरे शोरे लगा देंगे अपनी तरफ से, और क्या बोलते हैं उसको बोल भी देंगे कि फुली केयर करनी है आपने, और क्या बोलते हैं ऐसे कोई छेंटे छेंटे नहीं आना चाहिए, कतरे शतरे। बाकी टेंशन ना लें आप लोग, इंशाल्लाह जो भी होगा, पहले भी सब बेस्ट होता जा रहा है और आगे भी जो भी होगा इंशाल्लाह बेस्ट ही करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपका भाई जो है ना फुल यू नो दैट
हाँ ये चीज़ है, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। आ गए यार आप लोग, रोटी नहीं खानी क्या? नहीं अम्मी वो कह रहे हैं रोटी हमारी नहीं बनाना, आज भूख नहीं लगी हुई ना यारा, चिकन में आज भूख नहीं लगी हुई ना यारा? क्यों नहीं लगी हुई हैं? रोटी नहीं खानी है। मैंने सुना है आज आप लोगों को भूख नहीं लगी हुई। लगी हुई है। हैं? लगी, इतनी लगी है, इतनी बहुत क्या बोला? बहुत लगी, भूत लगी है? बहुत। अच्छा जी। फरहान वाले मजे की बात बताऊं आप लोगों को, आज चाचू की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, वो कुछ चावल वगैरह पुलाव शुलाव खा रहे थे हम लोग, तो जूस बोलता है कि मैंने जो है ना जिशान भाई के साथ बैठना है, उधर मुझे बोलता है ये मैंने आपके साथ बैठना है। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, साथ में खाएंगे, नो इशू। तो थोड़ी देर हुई, इसकी ना प्लेट में पहले इसकी अम्मी ने डाल के इसको चावल दे दिए, मुझे दिए बाद में, मैं खाने बैठ गया। ये ना थोड़ा उधर उस साइड मुंह करके बैठा हुआ था, मुझे नज़र नहीं आ रहा था ये खा रहा है कि नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद ना अचानक ऐसे रोने की आवाज़ आई है, बोल रहा है मैंने जिशान के साथ खाना है। फिर ना इसकी अम्मी क्या कहती है, इसकी अम्मी ने क्या कहा, हाँ जिशान से कौन सा फलूदा निकल रहा है। इसकी अम्मी ने कहा जिशान में से कौन सा फलूदा निकल रहा है। लेकिन फिर हाँ यही बोला था, ये ऐसे बस कीड़े निकालता रहता है, यही बोला था, अभी जाके पूछ लो। अच्छा यार कुछ भी बोला था, ऐसा बोला है। फिर ये ना रोता हुआ चला गया बाहर, फिर वहाँ पे रोता रहा, अम्मी ने बुलाया है और इसकी अम्मी ने बुलाया है, फिर भी नहीं आया। फिर मैंने बुलाया, मैंने कहा जूस आ जाओ चावल खा लो, फिर जूस आ गया। इससे पता चलता है कि जूस हमारा पक्का दोस्त है, रोटी भी हमारे साथ खाता है ना। बाकी ये जो बंदे खड़े हुए हैं ना, इनकी यार रोटी छोटी नहीं बनने वाली, क्योंकि ये फुल है, फुल है। Why? बिकॉज यू आर, I am not full. I am very hungry. I am very hungry. चलें जी, इसी के साथ व्लॉग का करने लगे एंड मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह सुबह वाला व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।